मैं तुम्हें वार्निंग देने वाली हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं 500 साल पुरानी एक पेंटिंग के अंदर फंस जाऊंगी। लोग कहते हैं मोनालिसा सिर्फ एक तस्वीर है, लेकिन मैंने उसकी आंखों में कुछ देखा है, कुछ ऐसा जो हर बार मुझे ही देखता है। और सबसे डरावनी बात यह है, उस पेंटिंग में जो लड़की है वो अब मैं हूँ। हाँ, मैं 1503 में गई थी और मैं वापस तो आ गई, लेकिन कुछ मेरे साथ आ गया। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये मेरी सच्चाई है। मैं 500 साल पहले चली गई थी और आज भी मैं पूरी तरह वापस नहीं आई हूँ। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ध्यान से सुनना, क्योंकि मोनालिसा मुझे देख रही है। उस रात मैं अपने कमरे में अकेली थी। मैं एडिटिंग कर रही थी, सब नॉर्मल था, लेकिन अचानक मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई। मैंने सोचा फोन हैंग हो गया है, लेकिन मोनालिसा की फोटो खुद जूम होने लगी। उसकी स्माइल धीरे धीरे बदल रही थी। मैं डर गई। मैंने फोन बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन से एक हाथ बाहर आया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चिल्लाई, लेकिन उसने मुझे खींच लिया सीधे स्क्रीन के अंदर। जब मैंने आंखें खोली, मैं कहीं और थी। चारों तरफ पुराने घर, घोड़े, अजीब कपड़े पहने लोग। मैं समझ गई, मैं पास्ट में हूँ, 1503। तभी कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे एक आदमी के पास ले गए। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे वो मुझे पहले से जानता हो। लियोनार्डो दा विंची। उसने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो मुझे एक कमरे में ले गया और वहां मैंने उसे देखा, लीसा गिरेडिनी। वो शांत बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें हेल्प मांग रही थी। मैं उसके पास गई और धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखा और हल्की सी मुस्कान दी। वही मुस्कान जो आज पूरी दुनिया देखती है। मुझे कुछ अजीब लग रहा था। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें रो रही थीं। उस रात मैं चुपके से वापस गई और जो मैंने देखा वो आज तक किसी ने नहीं देखा। लियोनार्डो पेंटिंग से बात कर रहा था, शांत रहो, अभी नहीं। मैं फ्रीज हो गई। मैंने पेंटिंग को देखा और उसके अंदर एक शैडो हिल रही थी। उसने मुझे पकड़ लिया। मैं डर गई, लेकिन उसने कहा, डरो मत, तुम खास हो। मैंने पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने कहा, मैं इंसान को अमर बना रहा हूँ, मैं उसकी आत्मा को कैद कर रहा हूँ। मैं कांप गई। मैंने लीसा को देखा और मुझे समझ आया, वो धीरे धीरे पेंटिंग के अंदर जा रही थी। मैं भागने लगी। तभी लीसा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ ठंडी थी। उसने धीरे से कहा, भागो मत। मैं डर गई। उसने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम मेरी जगह लोगी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं पूरी ताकत से भागी। मेरे सामने फिर वही पोर्टल खुला। मैं उसमें कूदने ही वाली थी, तभी किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैं नीचे देखती हूँ, वो लीसा थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे मत छोड़ो। मैं वापस आ गई। मैं अपने कमरे में थी, सब नॉर्मल। मैं रो रही थी। मैंने फोन उठाया और मोनालिसा खोली और मैं जम गई, क्योंकि और सबसे खतरनाक बात, ये पेंटिंग रैंडमली किसी को नहीं चुनती। ये उन्हीं को बुलाती है जो उसे बार बार देखते हैं, जैसे तुम। अब वो मोनालिसा नहीं थी, वो मैं थी। अगर कभी तुम लूवरे जाओ तो मोनालिसा को ध्यान से देखना, शायद तुम्हें मेरी आंखें दिख जाएं। मैं अभी भी बाहर आने की कोशिश कर रही हूँ। अगर तुम्हें उसकी आंखें हिलती दिखें तो तुरंत स्क्रॉल कर देना, क्योंकि एक बार कनेक्शन बन गया तो वापस आना पॉसिबल। अगर तुम यहाँ तक देख चुके हो तो मोनालिसा को ज़ूम करके ज़रूर देखना, क्योंकि तभी तुम्हें पता चलेगा उसके अंदर का राज, उस तस्वीर के अंदर का राज।